गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति। ये हम केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम, इसमें हम केवल उन टॉपिक्स को लेते हैं जो या तो यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है या आने की संभावना है। चलो आज शुरू करते हैं। लघु चित्रकला टॉपिक है। लघु चित्र कला। ये लघु चित्रकला मुगल काल के जो चित्रकला थी, वो मुगल काल की चित्रकला का प्रभाव काली घाट चित्रकला पर नहीं पड़ा। मुगल काल की चित्रकला का जो है प्रभाव नहीं दिखाई देता है। किस पे नहीं दिखाई देता है? मुगल काल की चित्र कला का प्रभाव काली घाट चित्र कला पर नहीं। मुगल काल की चित्रकला का प्रभाव काली घाट चित्रकला पर नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता है। तो बात आती है कौन कौन सी चित्रकला है जिसपे मुगल काल के चित्रकला का प्रभाव पड़ा है। तो मुख्य रूप से इसको मिटा दें। काली घाट चित्रकला पर मुगल काल की चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है। मुगल काल चित्रकला का प्रभाव किस पे पड़ा? काल चित्र कला का प्रभाव किस पे पड़ा? कांगड़ा चित्रकला पे। किस पे पड़ा है इसका प्रभाव? किस पे दिखाई देता है? कांगड़ा चित्र कला पर ये दिखाई देता है। ये हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा। तो यहाँ के जो हमें लेख मिलते हैं या उनको दिखाई देता है, चित्र मिलता है, उस पे जो है मुगल काल का प्रभाव है। और दूसरा राजपूत चित्र कला पर मुगल काल के चित्रकला का प्रभाव पड़ा है। एक चीज इसमें मुगल काल में जो है एक जो है मुगल काल में हज़्मनामा क्या है? चित्रकला संग्रह है। ये चित्र कला संग्रह, ये हज़्मनामा हुमायूं के पीरियड का है। चित्रकला संग्रह। इसी तरह से एक और है, ज्यादा फेमस है, रज़्मनामा। ये चित्रकला बहुत फेमस है, चित्रकला संग्रह है।
ये दो चित्र, ये पांडुलिपियां तैयार हुई थी, हज़्मनामा और रज़्मनामा। हज़्मनामा और रज़्मनामा लर्न करते जाइए। हज़्मनामा, रज़्मनामा ये चित्रकला है, ये दोनों मुगल कालीन चित्रकला संग्रह है, पांडुलिपियों में तैयार की गई हैं। ओके, आगे बढ़ें। हज़्मनामा, रज़्मनामा। नंबर 2, दूसरा बिंदु उठाते हैं, लोक नाट्य। क्या है? लोक नाट्य, ये लोक नाट्य हैं। तो कुछ लोक नाट्य लेता हूं, उनका नाम याद करिए। बिढ़ेलिया, बिढ़ेलिया या फिर विदेशिया। विदेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशिया ये बताना है आपको कि किस राज्य का है। बिढ़ेलिया या विदेशिया किस राज्य का है, ये किस राज्य का नाटक है। तो बिढ़ेलिया या विदेशिया जो है बिहार राज्य का नाटक है। बिहार में, ये बिहार में चलता है। चुंग नाड, चुंग नाट, चुंग नाट। चुंग नाट कहाँ का है? ओडिशा। ओडिशा राज्य का है चुंगनाड, ये उड़ीसा राज्य में चलता है। तो 2 याद हो गया आपको, बिढ़ेलिया बिहार का और चुंगनाट जो लोकनाट है कहाँ का है? ओडिशा का है। अंकिया नाट, अंकिया नाट, ये अंकिया नाट कहाँ पे पाया जाता है, किस राज्य में? ये असम राज्य का जो है लोकनाट्य है, असम राज्य का। एक सब में सब लोगों ने सुन रखा है, बहुत अच्छा है, भांगड़ा। इसको तो सभी लोग जानते हैं, भांगड़ा। भांगड़ा किस राज्य में है भाई? एवं गिद्दा, ये भांगड़ा एवं गिद्दा ये पंजाब राज्य का है। भांगड़ा सबने सुना है, सबने देखा भी है। ये पंजाब राज्य का लोकनाट्य है। तो ये याद हो गया। इसको आयोग ने पूछा भी है एक बार एग्जाम में। इस लोकनाट्य को यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ चुके हैं लोकनाट्य। मिटाते हैं इसको। तो 2 चीजें आपने सीख लिया, एक चित्रकला और दूसरा इंपॉर्टेंट लोकनाट्य। अब सीखेंगे लोक नृत्य। क्या सीखेंगे? तीसरा पॉइंट हमने लिया है नृत्य कला। नृत्य कला, कुछ नृत्य कला के बारे में भी जान जाए, नाट्य जान गया तो नृत्य कला भी जाना जाए। और कौन सा नृत्य कला किस राज्य में, ये संबंधित राज्य। तो सबसे पहले तो वही ले लेते हैं जो आप लोग जानते हैं। क्या है भाई? भारत नाट्यम। भारतनाट्यम, इसको सभी लोग परिचित हैं। भारतनाट्यम, ये भारतनाट्यम
कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम भाई बताओ कहाँ का है? ये तमिलनाडु, बिल्कुल सही आंसर है, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु राज्य का है। ये भारतनाट्यम बहुत बार पूछा जा चुका है, अनंत टाइम, अलग अलग एग्जामों में। तो इसको याद रखिए, ये आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे अक्सर पूछ लिया जाता है भारतनाट्यम। अगला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये किस राज्य का है? इसको बताओ। नहीं उत्तर नहीं जानते, कोई बात नहीं। मोहिनी अट्टम केरल राज्य, केरल राज्य का नृत्य कला है मोहिनी अट्टम। और एक बहुत ही फेमस कुची, ये सब लोग जानते हैं, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? कुचिपुड़ी सही आंसर, एकदम सही आंसर, आंध्र प्रदेश। भाई एकदम सही आंसर तुम लोगों ने बताया, आंध्र प्रदेश। अगला लेते हैं, ये तो और भी आसान, ये तो नाम से ही क्लियर है, ओडिसी। ये उड़ीसा राज्य का है। किसका है? उड़ीसा। उड़ीसा को आप क्या कहते हैं? ओडिशा। उड़ीसा को क्या कहा जाता है? ओडिशा। तो ये नृत्य कला आपने सीख लिया। आपने चित्रकला जाना, मुगल काल के चित्रकला का प्रभाव किस पे पड़ा ये सीखा। उसके बाद आपने सीखा लोकनाट्य, और तीसरा बिंदु आपने सीखा नृत्य कला। आपको हम बार बार ये कह चुके हैं कि हम केवल उन्हीं बिंदुओं को या उन्हीं टॉपिक्स को बता रहे हैं जो यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है या आने की संभावना है। ये केवल यूपीएससी एग्जाम में आने वाले बिंदुओं को हम छू रहे हैं सिर्फ, या तो ये आ चुके हैं या आने की संभावना है। अब एक और चित्रकला आपने सुना होगा, गंधार। गंधार चित्र कला। गंधार चित्रकला का जो माध्यम है, वो माध्यम किसको बनाया गया है? हरित स्तरित चट्टान को, हरित स्तरित चट्टान। ये गंधार कला जो है, गंधार चित्रकला जो है, हरित स्तरित चट्टान पर उकेरे गए हैं। इस पे इनको लिखा गया है, चित्रकला की खुदाई किस पे हुई है? उकेरा गया है हरित स्तरित चट्टान पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी एग्जाम में, एक बार यह पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आगे अगला पॉइंट लेते हैं। तो हरित स्तरित चट्टान को माध्यम बनाया था गंधार मूर्ति कला, चित्रकला नहीं, सॉरी चित्रकला लिख दिया, गंधार मूर्ति कला है। अगला देखते हैं, अगला क्या चीज है? कश्मीर की जामा मस्जिद के बारे में बात कर लें। चौथा पॉइंट, कश्मीर की जामा मस्जिद। मंदिरों और मस्जिदों में कला दिखाई देती है, क्योंकि मंदिरों और मस्जिदों में अलग अलग हो।
यहाँ के इसमें तीन जामा मस्जिद में जो है तीन चीजों का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। एक तो यहाँ का बुर्ज, जो इस मस्जिद का एक तो बुर्ज है, और दूसरा प्रभाव बौद्धों का भी पड़ा है इस मस्जिद पे। कौन सा? बौद्ध पगोडा, बौद्ध पगोडाओं से भी इसकी समानता है। इस मस्जिद में इसका भी प्रभाव है, इस कला का भी प्रभाव है, इस शैली का, बुर्ज शैली का प्रभाव है, बुर्ज शैली का प्रभाव है, बौद्ध पगोडाओं की शैली से समानता मिलती है जामा मस्जिद में। और तीसरा जो है इस पे एक प्रभाव और है, वो फारसी का है। फारसी शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है इस पे, फारसी शैली का प्रभाव है किस पे? कश्मीर की जामा मस्जिद पे। तो तीन शैलियों से मिलाकर कश्मीर की जामा मस्जिद बनी है। कश्मीर की जामा मस्जिद तीन शैली को मिलाकर बनी हुई है, बुर्ज शैली, बौद्ध पगोडाओं की शैली और फारसी शैली। ये तीन शैलियों को मिलाकर ये बना हुआ है। ठीक है, आज आपने इतना लर्न कर लिया। अगले वीडियो में बाकी हम लोग सीखेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो कश्मीर का है, कश्मीर की जामा मस्जिद के शैली का बात है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है एक बार। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।